22 अक्टूबर 1981 की किताब में नहीं मिलेगी, ये किताब में प्रिंट नहीं हुई है। मुरली का टाइटल है सदा दाता के बच्चे दाता बनो। मुरली के अंदर बाबा ने बताया कि जितने भी धर्म हैं जो कि भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बाबा ने कहा सभी धर्मों की मान्यताएं अलग अलग हैं, रिवाज अलग अलग हैं, लेकिन सभी धर्मों के अंदर एक चीज है वो बिल्कुल सेम है, और वो क्या है? दया, कृपा, ब्लेसिंग। ये सभी को ही भगवान से क्या चाहिए? ब्लेसिंग चाहिए। और सभी ही एक दो को क्या देने की कोशिश करते हैं? ब्लेसिंग देने की कोशिश करते हैं। तो आज दया के सागर, अपने मास्टर दया के सागर बच्चों से मिलने आए हैं। भक्त लोग बाप दादा को और आप श्रेष्ठ आत्माओं को दयालु कृपालु इसी नाम से ही गायन करते हैं। बाप दादा से व आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं से सर्व धर्म की आत्माएं एक ही मुख्य चीज चाहते हैं, और वो मुख्य चीज कौन सी है? जिसे वो अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं दया, कृपा या ब्लेसिंग। वो यही चाहते हैं कि जरा सी कृपा दृष्टि कर दो, जरा हमारे ऊपर भी दया कर लो। तो सभी धर्मों की मूल निशानी है दया। मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि किसी पर भी जो ब्लेसिंग करते हैं उससे होता क्या क्या है? दया भाव व कृपा दृष्टि किस पर करनी है? जो कमजोर आत्मा है, जो अप्राप्त आत्मा है, किसी न किसी बात के वशीभूत आत्मा है, ऐसी आत्माएं दया व कृपा की इच्छा रखती हैं। उनकी इच्छा ना भी हो तो भी आप दाता के बच्चे उन आत्माओं को शुभ इच्छा देने वाले हो। तो 12 यहाँ पर हमारे स्वमान है मुरली के अंदर। तो पहला स्वमान है मैं मास्टर दाता हूँ। सामने वाले की इच्छा भी ना हो, सामने वाला बोल भी ना रहा हो कि मुझे ब्लेसिंग चाहिए, मुझे कृपा दृष्टि चाहिए, मुझे दया भाव चाहिए, लेकिन अगर हमें दिखता है कि ये आत्मा कमजोर है, ये आत्मा अप्राप्त है, किसी न किसी बात के वशीभूत है, तो हम दाता के बच्चों का कर्तव्य है कि उन्हें क्या देना? ब्लेसिंग देना, दया करना। चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, जो भी आपके संपर्क में आते हैं, सदा यही दृष्टि रहती है या दूसरी दृष्टि भी हो जाती है? क्या कहेंगे? दूसरी होती है ना। सामने अगर किसी की कमजोरी दिख गई या कोई ना कोई बात के, कोई ना कोई संस्कार के वो वशीभूत दिख गए, तो ये ब्लेसिंग, ये दया, ये कृपा सारी भूल जाते हैं हम। दया भाग जाती है। इसके लिए आज बाबा ने पक्का कराया है, आपके संपर्क में जो भी आत्मा है, उसके लिए आज बाबा ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है, उन सभी पर, चाहे वो अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है, सभी पर सदा एक समान दृष्टि रहती है, दूसरी भी जाती है। तो चाहे कोई कैसे भी संस्कार वाला हो, लेकिन या तो दया या कृपा की भावना रखनी है। तो इस दृष्टि से क्या हो जाएगा? पत्थर को भी पानी कर देगी दया कृपा की दृष्टि। पहला पत्थर को पानी कर देंगे, दूसरा ऑपोजिशन वाले भी अपनी पोजीशन में स्थित हो जाएंगे, तीसरा स्वभाव की टक्कर खाने वाले ठाकुर बन जाएंगे, चौथा क्रोध अग्नि ज्वालाग्नि बन जाएगी, पांचवा अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब सेकंड में समाप्त हो नया संबंध जुड़ जाएगा, अगला कितना भी कोई विरोधी हो वो इस विधि से गले मिलने वाले हो जाएंगे। लेकिन इन 6 की 6 बातों का आधार क्या है? दया भाव। तो क्या क्या करता है दया? पत्थर को भी पानी बना देता है, विरोधी को भी गले लगवा देता है, ऑपोजिशन वाले भी अपनी पोजीशन में टिक जाते हैं। ऑपोजिशन कौन कर रही है? ये आंखें धोखा दे रही हैं, ये मुख वाणी है, ये कर्ण कान है, ये हमारे संस्कार है, ये ऑपोजिशन वाले हैं। स्वभाव की टक्कर खाने वाले क्या बन जाएंगे? ठाकुर बन जाएंगे। क्रोध अग्नि में जलने वाले
योग ज्वाला बन जाएंगे और अनेक जन्मों के जो कड़े संस्कार हैं, हिसाब किताब है, वो सेकंड में समाप्त होकर के नए संबंध जुट जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं ना क्षमा याचना योग। उस योग के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? उस योग के अंदर आत्मा के ऊपर रहम ही कर रहे होते हैं या खुद के ऊपर रहम कर रहे होते हैं? तो कड़े जो हमारे संबंध रहे हुए हैं वो भी, और ये बहुतों ने अनुभव भी किया होगा ज्ञान में आने के बाद में, जिन्होंने बहुत अच्छे से योग किया है, किसी भी एक आत्मा के लिए भी खास दया, कृपा या करुणा या रहम या ब्लेसिंग रोज भेजिए, उसको रोज ब्लेसिंग भेजिए, वो आत्मा चेंज हुई है। किस किस के जीवन का ये अनुभव है? वैसी आत्मा, वैसी वाली एकदम, ये जो पत्थर कभी पानी बन ही नहीं सकता, दो आत्माएं। तो ऐसे इंसान होंगे तो सही हमारे जीवन में, खास है, वो बिल्कुल खास होते हैं, वो बिल्कुल नजदीक होते हैं। वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो अपोजिशन कर रहे होते हैं, और हम रोज बाबा को चिट्ठियां डाल रहे होते हैं, ऊपर भी भेज रहे होते हैं, सब जगह कर रहे होते हैं, लेकिन एक काम हम भूल जाते हैं, और वो क्या है कि हमें दया भाव भी रखना है कि वो आत्मा अपने संस्कारों के वशीभूत है। ठीक है, तो दया भाव की आवश्यकता ऐसी परिस्थिति और ऐसे समय में है, अभी जो समय चल रहा है। अगर समय पर नहीं किया तो क्या मास्टर दया के सागर कहलाएंगे? संसार को, हमारे रिश्ते, संसार को करो साइड में, पहले लाओ अपने रिश्तों को। उन रिश्तों को हमसे जो दया चाहिए वो कब चाहिए? संगम पर, अभी इस कलयुग के अंदर चाहिए या आगे जा करके चाहिए परम धाम में बैठ करके? अभी चाहिए, तो समय अभी है, इसलिए समय पर अगर दान नहीं किया तो बाबा ने कहा मास्टर दया का सागर नहीं कहलाएंगे। जिसमें दया भाव होगी वो निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी अवस्था में रहेंगे। जिनमें दया भाव होगी वो सभी को, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को दया की अंजलि ना दे। दातापन के संस्कारों में होंगे, लेने के नहीं, देने के संस्कार होंगे, वो लेवता नहीं होंगे, वो देवता होंगे। और बाबा ने मुरली में बोला वो गिनती कर करके नहीं देंगे। उसने मुझे ऐसे कहा था, उसने मुझे मदद की थी, जैसे आजकल हिसाब रखते हैं ना, शादी ब्याह भी होती है तो किसका कितना आया, वो एक मैनेजमेंट होता है, वो अलग चीज होती है, परंतु रखते तो है ना। फिर उसकी शादी में कितना दे करके आना है, जितना उन्होंने दिया, तो गिनती करके रखते हैं। तो बाबा ने कहा जो देने वाला होगा, तो यहाँ पर हम क्या देने की बात कर रहे हैं? दया, ब्लेसिंग। तो वो गिनती करके नहीं देगा कि जब मेरी बारी आई थी तब उसने तो मेरे पर कोई दया नहीं की थी, अब मैं क्यों दया करूं उसके ऊपर? तो नहीं, जो देवता होगा, जो देने वाला होगा, वो इच्छा मात्रम अविद्या होगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा मान नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सम्मान नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, परंतु मेरे पास जो है वो मैं आपको दूंगी। तो हमारे जड़ चित्र क्या दे रहे हैं? ऐसे बैठ करके बस ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद ही आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अभी मुरली के अंदर ऐसे 12 स्वमान है कि हम राजवंश के हैं, हम सूर्यवंश में आने वाले हैं, हम फराक दिल आत्माएं हैं, हम शहंशाह हैं, दाता के बच्चे हैं, दया के हमारे सारे भंडार भरपूर हैं, हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, हम धर्मात्मा हैं। तो ऐसे, तो अब इन 12 स्वमानों में ही पूरी मुरली है, तो इन्हें हम याद करेंगे। तो सभी अपनी कॉपी पेन नोटबुक साइड में कर दें। तो पहला, बाबा ने कहा आप दया के सागर हो, तो करो सभी ऐसे सागर, आंखें बंद, दोनों हाथ नीचे। मैं दया का सागर हूँ। बोलना नहीं है, बस विजन बनाना है कि देखो सारे संसार के अंदर मुझ सागर से दया जा रही है, कृपा, करुणा, ब्लेसिंग जा रही है। मैं दया का सागर हूँ। दूसरा आंखें खोलेंगे। दूसरा है मैं दयालु कृपालु। मुरली बाबा ने बोला आप दयालु कृपालु, तो एक हाथ रखेंगे अपने दिल पर और एक हाथ रखेंगे ऐसे। तो मैं दयालु कृपालु हूँ। आंखें बंद, सामने उन आत्माओं को लाएं
जिन्हें सच में मुझसे दया और कृपा की आवश्यकता है, जो कमज़ोर हैं, जो अप्राप्त हैं, जो कोई ना कोई कमज़ोरी के वशीभूत हैं, तो मैं दयालु कृपालु हूँ। नेक्स्ट है, मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा, तो दोनों हाथ ऊपर करेंगे और ऊपर करो, हाँ वी शेप के अंदर। तो मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं सब आंखें बंद करके इसका विजन बनाओ कि मैं सबसे ऊंची अर्थात सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। तीसरा, मैं धर्मात्मा हूँ। मैं धर्मात्मा हूँ। नेक्स्ट, मैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हूँ। तो ऐसे यहाँ से ऊपर धीरे धीरे ऊपर लेकर आएंगे। मैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी आत्मा हूँ। मैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी आत्मा हूँ। अब आंखें बंद करके इसको महसूस करें। मैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी आत्मा हूँ। नेक्स्ट, जो बाबा ने मुरली में बोला कि आप दया से भरपूर भंडार हो, तो पुनः है, मैं दया से भरपूर भंडार हूँ। नेक्स्ट, मैं मास्टर दाता देवता हूँ। मैं मास्टर दाता देवता हूँ। तो मैं मास्टर दाता देवता हूँ। सीधे हाथ से मैं मास्टर दाता देवता हूँ। पूरे संसार को, खास करके वो हर एक आत्मा जो अपने संस्कारों को बदलना तो चाहती है परंतु बदल नहीं पा रही है, तो उन तक मुझ दाता से ही जा रहा है। नेक्स्ट, दातापन के संस्कार वाली संपन्न आत्मा हूँ। तो एक बहुत बड़ा सारा जैसे कि थाल है और मैं दातापन के संस्कार से संपन्न आत्मा हूँ। मैं दातापन के संस्कार से संपन्न आत्मा हूँ। मैं दातापन के संस्कार से संपन्न आत्मा हूँ। नेक्स्ट है, इच्छा मात्रम अविद्या हूँ। तो इच्छा मात्रम अविद्या कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं अभी करना नहीं है, बता रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम बिके हैं या नॉन बिके हैं, ज्ञानी अज्ञानी जो भी हम भाषा यूज़ करते हैं दूसरों के लिए, तो हमें ज्ञान में आने के बाद भी अभी तक भी ये पेपर हमारे सामने आ रहा है कि हमारा जो वो हृदय है वो भर नहीं रहा है, इच्छा है जो शांत हो नहीं रही है, और चाहिए और चाहिए। स्टूडेंट हैं वो और अच्छे हो जाएं, चलो ये तो अच्छी इच्छा है परंतु फिर भी इच्छा तो है ना। तो इच्छा मात्रा में विद्या कैसे हो जाती है? बिल्कुल शांत। एक योगी, एक तपस्वी, मैं इच्छा मात्रम अविद्या हूँ। तो दोनों हाथ या तो घुटने पर या अपने मूला चक्र पर, मूलाधार चक्र पर, बस एकदम रिलैक्स। कोई इच्छाएं नहीं है, मुझे किसी का भी कुछ नहीं चाहिए, ना छोटों से ना बड़ों से, ना साथियों से, ना नयों से ना पुरानों से, ना घर वालों से ना बाहर वालों से, ना किसी का वैभव, ना किसी की वस्तु, ना किसी का धन, ना किसी के गिफ्ट, ना किसी का मान, ना किसी का शान, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इच्छा मात्रम अविद्या हूँ। नेक्स्ट है, मैं फराक दिल आत्मा हूँ। तो मुरली में बाबा ने बोला है देना है, बिना गिनती करते हुए सबको देनी है दया। तो मैं फराक दिल, तो सभी को क्या बनाना है? हार्ट बनाना है। सभी को हार्ट बनाना आता है। ऐसे इनको जोड़ लो अंगुलियों को, हाँ, और अंगूठे को नीचे लेके आओ और अपने हार्ट के पास लेके आओ और आंखें बंद करके महसूस करो मैं फराक दिल आत्मा हूँ।
मैं किसी को भी गिनती करके नहीं देती हूँ। मेरे भंडारे सभी संपन्न हैं, खुले हैं। मैं बस सभी को ब्लेसिंग देती जाती हूँ, देती जाती हूँ, देती जाती हूँ। मैं फ्राक दिल हूँ। नेक्स्ट 11वां, मैं शहंशाह हूँ। मैं शहंशाह हूँ। तो शहंशाह के जैसे यहाँ पर वो पटका होता है ऐसे, तो बस ऐसे महसूस करो, ऐसे। मैं शहंशाह हूँ। आंखें बंद और देखो खुद को, मैं शहंशाह हूँ। मैं शहंशाह आत्मा हूँ। नेक्स्ट और लास्ट है दाता के बच्चे दाता। तो दाता के बच्चे दाता, दाता के बच्चे दाता, दाता के बच्चे दाता। ठीक है, ये आज की मुरली इन 12 स्वमान के ऊपर ही है। तो पहला रिपीट करो फिर से, मैं मास्टर दया का सागर हूँ। मैं दयालु कृपालु हूँ। मैं दयालु कृपालु हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं धर्मात्मा हूँ। मैं निराकारी निर्विकारी निरहंकारी हूँ। मैं दया के भंडार, मैं दया से भरपूर भंडार आत्मा हूँ। मैं मास्टर दाता देवता हूँ। मैं दातापन के संस्कार से संपन्न आत्मा हूँ। ठीक है, और अगला था कि मैं इच्छा मात्रम अविद्या हूँ, नथिंग, कुछ नहीं चाहिए। और मैं फ्राक दिल आत्मा हूँ। मैं शहंशाह हूँ। और लास्ट है मैं दाता का बच्चा दाता हूँ। दाता का बच्चा दाता हूँ। ठीक है, तो आज का पहला होमवर्क यही है कि इन 12 स्वमानों की एक्टिविटी आपको भेजनी है। भेज देंगे, आज सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो आज सभी को ये काम करना है। दूसरा, आज की मुरली के अंदर बाबा ने बोला है कि दया से पत्थर पिघल सकते हैं। दया से पत्थर भी पिघल सकते हैं। तो इसके ऊपर एक रचनात्मक लेख लिखना है, छोटा सा लेख, कविता, कहानी, जो भी आपको अच्छा लगता है, या अपने जीवन का भी कोई अनुभव आप लिखना चाहो। और टॉपिक क्या रहेगा कि दया से पत्थर भी पिघल सकते हैं, कि मैंने सिर्फ उस आत्मा पर ये दया की तो ये चीज़ें हो गई, मैंने खुद के ऊपर रहम किया तो ये चीज़ें हो गई। या आप इसके ऊपर लेख ही लिखो कि दया कितनी ज़रूरी है, जिससे बड़े बड़े जो काम रुके हुए हैं वो भी पिघल सकते हैं, अर्थात वो आत्माएं भी परिवर्तन हो सकती है। और आज का तीसरा काम है कि बिना गिनती करते हुए देना। ये आज का प्रैक्टिकल काम है। आज जो भी लोग हमें मिलेंगे तो सिर्फ सबको क्या देनी है, ब्लेसिंग देनी है, अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे, बिना गिनती करे हुए कि मेरी बारी के समय तो इन्होंने ऐसे कर दिया था, मेरी बारी के समय तो इन्होंने ऐसे कर दिया था, मेरी बारी तो इन्होंने ऐसे कर दिया। लेकिन फिर भी उसको रिश्ते के रूप में देखेंगे तो गिनती याद आएगी, लेकिन अगर उसको आत्मा के नाते से देखेंगे तो हमें गिनती याद नहीं आएगी। तो मास्टर दाता बनकर के आज सभी को देना है। तो और आज का एक क्रिएटिव होमवर्क और है, और ये आपको सिर्फ मनसा में करना है, मन के अंदर करना है। मुरली के अंदर बाबा ने सबको बोला है, अभी आप सुनकर के भी गए हो, कि कैसे भी विरोधी आत्मा हो, दया कृपा क्या करती है, ब्लेसिंग, उसको भी गले लगाने वाला काम कर देती है, वो भी गले लग जाते हैं। तो आज स्वयं को या अपने ग्रुप की किसी भी ब्राह्मण आत्माओं को और विश्व की आत्माओं के लिए संदेश, प्रशंसा या शुभ कामना या प्रेरणा या प्रार्थना के रूप में आभासी हक भेजने के लिए एक दिन समर्पित करना है। तो आज ये डे सेलिब्रेट करना है, कौन सा, जिसके अंदर है आभासी हक, कि वो मैं खुद हूँ, तो खुद को भी योग के अंदर क्या करना है, गले लगाना है। या अगर आप सच में करना चाहते हो तो किसी भी बीके को, अपने बहन भाई उनको भी आप गले मिल सकते हो। किस भावना से, शुभ कामना, शुभ भावना, दया। और
तीसरा क्या है, विश्व की सर्व आत्माएं, जैसे ब्रह्मा बाबा के साथ दिखाते हैं ना, सारा संसार कहाँ समा गया है, बाबा की भुजाओं में। ऐसे ही सब कमजोर आत्माएं, जैसे आपको बताएं साउथ के अंदर आज भी वो लेडी हैं, एक बहुत बुजुर्ग लेडी है जिनकी संस्था चलती है और वो सिर्फ एक ही चीज से पहचानी जाती है, उनके वहाँ पर डेली कीर्तन होता है और डेली सत्संग होता है, लोग वहाँ पर आते हैं, ढोल की कीर्तन, बस यही चलता है वहाँ पे, कोई प्रवचन और ऐसा कुछ नहीं है खास। लेकिन जब वो बोलते हैं तो वो सबको एक ही ट्रीटमेंट है वहाँ पर, हर बीमारी का एक ही इलाज है, क्योंकि हर आत्मा अंदर से क्या है, तनाव में है, खाली है, बेचैन है। और वो सभी को क्या करते हैं, वो बहुत सीनियर, बहुत बुजुर्ग उम्र की है, उनके पास जो भी आता है बस प्यार से उसको वो ममता से गले मिलती हैं और लोग उनसे अनुभव करते हैं, दूर दूर से, देश विदेश से लोग आते हैं सिर्फ उनसे गले मिलने के लिए, कि इनसे गले मिलते हैं और एकदम से सारी बातें खत्म हो जाती है। कहते हैं कि वो कहती हैं कि मैंने सिर्फ अपने हृदय के अंदर लोगों के लिए प्यार भर के रखा है, एक भी किसी के लिए मेरे अंदर कटुता नहीं है, एक भी मेरे अंदर ऐसा कड़वा संकल्प नहीं आता, इसलिए लोग मेरे से अनुभव करते हैं। और लोगों के बहुत एक्सपीरियंस है, जब उन्होंने शुरू किया था तो तब वो ऐसे ही रहा, चलते चलते किसी को भी कोई रो रहा है, किसी बच्चा है, उसको उठा करके गले लगा लेना और वो बच्चा शांत हो जाता था। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि हर आत्मा को आज प्रेम की कमी है, दया की ही कमी है, तो वो ऐसा संस्था भी बने। तो आज हमको भी क्या करना है, विश्व की सर्व आत्माओं को शुभ कामना का, प्रार्थना के रूप से, किसी भी प्रेरणा के रूप से गले मिलना है। कैसे, आभासी मन के द्वारा, ठीक है। ये है आज की मुरली, और मुरली को सभी पढ़ेंगे क्योंकि आगे दादियों से और पार्टियों से भी मुलाकात है, वो सभी पढ़ लेना। और आज की मुरली का बेस यही है कि दयालु कृपालुओं को क्या करनी है, अब सभी के ऊपर दया करनी है, कोई भी अंजलि के बिना ना जाए। ओम शांति।